एक शांत ठंडी शाम थी। पुराने एंटीक मार्केट की गलियों में बस हल्की पीली लाइटें जल रही थीं। आकाश, जिसे पुरानी और अजीब चीजें कलेक्ट करने का शौक था, एक धूल भरी दुकानों के बीच चलते चलते एक छोटी जर्जर दुकान पर पहुंचा। दुकान में हर चीज पर समय की परत चिपकी थी। जंग लगा कंपास, टूटे हुए पॉकेट वॉच और बीच में रखा हुआ एक पुराना कैमरा। कैमरा अजीब था। वह बहुत पुराना दिख रहा था, लेकिन उस पर धूल की एक भी परत नहीं थी, जैसे अभी किसी ने उसे साफ किया हो। कैमरे पर किसी भाषा में एक लाइन लिखी थी। आकाश उसे पढ़ नहीं सका, लेकिन कैमरे में कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। बिना सोचे उसने कैमरा खरीद लिया। उस रात आकाश अकेला अंधेरे कमरे में बैठा और पहली बार कैमरा उठाया। वह अपने कमरे की एक फोटो खींचता है, लेकिन जैसे ही फोटो विकसित होती है, तस्वीर में उसका कमरा नहीं, एक खाली पुराना कॉरिडोर दिखाई देता है। गीला, अंधेरा, पुराना, शायद किसी छोड़े हुए हॉस्पिटल जैसा। आकाश चौंक गया। उसने दोबारा फोटो ली। इस बार तस्वीर में वही कॉरिडोर था, लेकिन तस्वीर के अंत में बहुत दूर से एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दे रही थी। धुंधली, स्थिर। आकाश वहीं बैठकर तस्वीर को महीनों की तरह घूरता रहा। हर नई तस्वीर के साथ आकृति पास आती गई। 10वीं तस्वीर, अब आकृति लगभग फ्रेम के बीच में थी। 14वीं, उसकी सिलहूट साफ दिखाई दे रही थी। कोई चेहरा नहीं, बस एक खाली काला आकार। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के बावजूद वो रुका नहीं। उसने कैमरा उठाया और अपने आप की तरफ किया। तस्वीर खींचते ही कमरे की लाइट्स हल्की सी झपकी ली। फोटो धीरे धीरे विकसित होने लगी। इस बार तस्वीर में कॉरिडोर नहीं था, वह खुद था, अपने कमरे में, अपने ही पीछे खड़ी वही आकृति। लेकिन असली डर अभी बाकी था। तस्वीर में एक डिटेल थी जो आकाश ने पहले नहीं देखी। उस आकृति का हाथ उसके कंधे पर था। आकाश धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ता है। कमरे में वह अकेला नहीं था। कैमरा अचानक अपने आप क्लिक करता है। फिर सन्नाटा। अगली सुबह मेज पर वह तस्वीर पड़ी थी। फोटो में सिर्फ खाली कमरा था और कैमरा फिर से उसी दुकान में रखा हुआ मिला, धूल के बिना, किसी और के इंतजार में।